नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ अपने विचार एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जहाँ पर कि आपको बस मुझे सुनना नहीं है, आपको करना है कुछ। इसके लिए तुरंत आप जाएं और पेन पेपर लेकर के वापस आएं। प्लीज़ गो फास्ट, ब्रिंग अ पेन एंड पेपर विद यू। आपको अपने पास पेन और पेपर लेकर ही बैठना है। अगर आप पेन और पेपर नहीं लेते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप करें, मत देखें, क्योंकि यह सुनने के लिए नहीं है दोस्तों। और हमेशा याद रखें, वीडियो देखने से जीवन परिवर्तित नहीं होता है। वीडियो देखने से जीवन परिवर्तित नहीं होता है, एक्शन लेने से जीवन परिवर्तित होता है। और यह वीडियो कंप्लीटली पूर्णतया एक्शन बेस्ड बनाया गया है। शुरू से ही आपको एक्शन लेने होंगे। दोस्तों, हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारा जीवन एक सर्टेन समय के बाद में हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारा जीवन किस प्रकार से चल रहा है। और दोस्तों, और हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं अपने जीवन को लेकर के। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके पास लाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास पेन और पेपर अभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहली चीज़ दोस्तों, आप लिखिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मतलब मान लीजिए आपका जन्म 1982 में हुआ है, तो आप लिखिए 1982 डेट ऑफ बर्थ या DOB। आप लिखिए 1982 डेट ऑफ बर्थ है DOB। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, आप लिखिए आज आपका ईयर जो है वो जो चल रहा है 2021, आप उसको लिखें। और अब आप कैलकुलेट करें कि आप कितने साल के हुए। आप 2021 में अभी तक आप कितने साल के हुए, आप ये कैलकुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर किसी का डेट 1982 है और अभी वो 2021 से अगर वो कैलकुलेट करता है, तो लेट्स कंसिडर कि अगर उसका बर्थ जो है वो जनवरी महीने में हुआ है 10 जनवरी तक, तो अभी ये इस बार के जनवरी में वो 39 ईयर का हो गया पर्सन, राइट। तो अब आप ये लिखें कि आप कितने साल के अभी तक हुए। हो सकता है आप 15 साल के हों, 20 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों, 40 साल के हों, 50 साल के हों, 60 साल के हों। जो भी आपका समय आ रहा है वो आप लिखें। अब दोस्तों, मेरे आपसे कुछ प्रश्न रहेंगे जो आपके दिल को थोड़ा छू सकते हैं, लेकिन आपको मेरे इंस्ट्रक्शंस पर आगे बढ़ना है। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए और आज के बाद जो भी आपका समय है उसको आप 100% यूज़ करना चाहते हो तो, और आप कॉन्शियसनेस में अपनी चेतना को नेक्स्ट स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक्टिविटी करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, अभी हम एक और चीज़ करने जा रहे हैं, वो ये है कि अब आप अपने जीवन के 1 to 20 ईयर को कैलकुलेट करिए, 1 से लेकर के 20 साल को। आप यहाँ पर यह देखें कि 1 से लेकर के 20 साल तक आपके क्या अचीवमेंट्स हैं, आप उसको पेन और पेपर पर लिखें। मेरे ये अचीवमेंट्स 1 to 20 ईयर के रहे। देखो 1 से 20 साल में आपके क्या अचीवमेंट हैं, या आपको कुछ याद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको थोड़ा मदद करती हूँ। ऐसा हो सकता है आपने डिग्रीज हासिल की हो, आप ग्रेजुएट, आप जो हैं 10th पास हो, 12th पास हो, या ग्रेजुएट हो 1 to 20 ईयर में, तो आप वो अचीवमेंट्स लिखें। अगर आपने कोई और खासा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, कंपटीशन क्वालिफाई किया है, तो आप वो लिखें। अगर आप जॉब करते हैं अभी, तो आप वो लिखें। जो भी आपका अचीवमेंट, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, आप उन्हें लिखें। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए अचीवमेंट होगा और कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे, लगेंगे अरे 10th 12th करना, ग्रेजुएशन करना, ये कौन सी उपलब्धि है। इट्स ओके। अगर आपको लगता है कोई उपलब्धि नहीं है तो आप उसको एज ए वैकेंट छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। 20 से 30 साल हमने लिख लिए, सॉरी हमने 1 से 20 साल लिखे। अब आप लिखिए, अगर आप 20 साल के ऊपर हैं तो 20 to 30 ईयर में आप लिखें कि आपके क्या अचीवमेंट्स हैं। अपने आप से एक प्रश्न भी करें, क्या आपके जो भी अचीवमेंट हैं 20 से 30 साल के अंतर्गत हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं हैं।
दोस्तों सामान्यतः इंसान की उम्र जो होती है वो 80 साल आज की डेट में, 75 to 80 ईयर एवरेज लाइफ स्पान कंसिडर होता है। मैं यहाँ पे 40 साल का बस आपको कैलकुलेशन दूंगी, आगे का आपको खुद करना रहेगा। अब आप अपना 20 से 30 साल कैलकुलेट करें कि आपने 20 से 30 सालों में आपका क्या अचीवमेंट रहा है और आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं। अब आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो क्यों नहीं हैं? क्या आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अगेन अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि अभी आपने 20 to 30 ईयर को कैलकुलेट किया, 20 से 30 साल को इसमें ऐसा हो सकता है। अभी देखिए, आप ईमानदारी से उसको आप लिखिए चीज़ों को। देखिए 20 से 30 साल में भी ज़्यादातर होता है, बहुत सारी गलतियां भी हमसे होती हैं, क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, वैमनस, अहंकार, अफेयर, ये सारी चीज़ें इस उम्र में होती हैं। तो आप लिखें, कहीं ऐसा तो नहीं आप उन इमोशंस का, नेगेटिव इमोशंस का शिकार हो गए और आपका काफ़ी समय व्यतीत हो गया, आपके 30 साल कैसे व्यतीत हो गए आपको पता ही नहीं चला। और अगर ऐसा हुआ तो आप एज इट इज़ लिखिए वेस्टेड। क्या लिखिए आप? वेस्टेड। और वरी मत करिए, हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्यूशंस भी आपको देंगे। अब आप 30 से 30 to 39 ईयर में एंटर करिए। दोस्तों मैंने 1982 वाले को लिया हुआ है, 1982 से 2021 को, ठीक है। अभी आप अपने 30 से 39 ईयर में 30 से 39 साल के समय को आप कैलकुलेट करिए और अपने आप से अगेन आप प्रश्न करिए, हैव आई लिव्ड फुलफिल्ड लाइफ? क्या मैं फुलफिल्ड लाइफ जिया हूं 30 से 39 साल के अपने समय में? अब दोस्तों मैं आपको कुछ फिगर्स देने जा रही हूं, आप उसको बहुत ध्यान से समझें। इन चीज़ों को आपने समझा, अब आपको मैं एक चीज़ समझाने जा रही हूँ। दोस्तों हमेशा ध्यान दें, हम 1 से 40 साल को लेके चल रहे हैं। अभी आपने अचीवमेंट्स अपने लिखे जो भी थे, अब आगे आपको ये करना है, आपको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि 20 से 30 साल का समय ज़्यादातर लोगों का वेस्टेड, 1 से 20 साल का समय भी वेस्टेड जाता है, क्योंकि वो थोड़े से एकेडमिक्स होते हैं, वो बहुत मायने एक सर्टेन समय के बाद नहीं रहते। फॉर एग्जांपल आज आपका जो भी क्वालिफिकेशन, आप अपने आप से पूछिए, आप अपना 10th के एग्जाम को लेकर के या उसके मार्क्स को लेकर के कितने खुश हैं? आप अपने 12th के मार्क्स को लेकर के कितने खुश हैं? आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स को लेकर के कितने खुश हैं? आप बोलेंगे कुछ नहीं, वो तो डिग्री पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फैक्ट है, सच्चाई है, एक्सेप्टेड। दोस्तों 1 से 20 साल मतलब वेस्टेज गए, अपने को कोई होश नहीं, क्योंकि 1 से 10 साल तो हम फ्लैट बस खाते हैं, सोते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, मतलब वो कैलकुलेटेड लाइफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 20 से 30 साल। 20 से 30 साल में हमारे साथ क्या होता है? अल्टीमेट इग्नोरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअली अवेकन। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक नहीं हैं तो अल्टीमेट इग्नोरेंस का शिकार होते हैं। वो कैसे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैमनस, अहंकार, अफेयर, 1 अफेयर, 2 अफेयर, 3 अफेयर, ब्रेकअप, ना जाने क्या क्या, राइट? सुसाइडल अटेम्प्ट्स, drinking, smoking, such a habits means all bullshit happens over here between 20 to 30 year, almost 30 to 39 में हम एंटर करते हैं। 30 to 39 में आप देखेंगे बहुत सारे लोग कुछ मतलब हम अपने करियर को लेकर के हो सकता है एस्टैब्लिश करते हैं, हम कुछ काम करते हैं तो अपने जीवन को थोड़ा सा जी पाते हैं एक तरीके से। अब मैं आपको कुछ और कैलकुलेशंस देने जा रही हूं, उसको आप समझिएगा। दोस्तों अगर 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र तक हम 7 से 8 घंटे तक रोज सोते रहे, कितने 7 to 8 आवर्स मैंने कैलकुलेट किया है, रोज सोते रहे, तो आपको पता है कितने साल हमारे सोने में बीतेंगे? 7 से 8 घंटे तक अगर आप रोज सोते रहे तो ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स, 14-15 साल हमारे सोने में ऑन एवरेज जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, मतलब ये
कि हमने 15 साल तो अपने सोने में गंवा दिए। अब मान लीजिए 25 साल तक 1 to 25 ईयर जो है वो हमारा एजुकेशन, एकेडमिक्स वगैरह हम अपना काम करते हैं, हम एजुकेट होते हैं, उन चीज़ों को करते हैं। तो उसमें आप अगर 7 से 8 घंटा तक रोज़ स्कूल जाते रहे, कॉलेज जाते रहे, आते रहे और थोड़ा ट्रैवलिंग करते रहे, तो अगर 7 से 8 घंटे तक आपने ऐसा किया, स्कूल गए, ट्रैवलिंग किए, तो भी ऑलमोस्ट आपका 14-15 साल, यहाँ पे भी देखेंगे, मैंने एवरेज लिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं लिया है, 14-15 साल आपका स्टडी और ट्रैवल में बीता है। मतलब ये कि 30 साल तो ठिकाने लग गए हैं, 30 साल तो ठिकाने लग गए हैं। अब जो भी आपने काम किया हो, प्रोफेशन अपने लिए लिया हो, या जो भी कुछ कायदे का काम किया होगा, वो आपका अंदर ऑलमोस्ट 5-6 ईयर आता है, क्योंकि 5-6 ईयर ऑल बी वेटिंग, ईटिंग, कुकिंग, गॉसिपिंग, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग, वेस्टिंग टाइम, इन सभी कामों में हमारे व्यतीत होते हैं। तो मतलब मुश्किल से 4-5 साल हमारे पास बचे रहते हैं। एक 40 साल के समय में मैंने ज़्यादा समय दिया है। अगर मैं मेरे को कैलकुलेट करूं तो मुझे लगता है 5-6 साल मैंने वर्दी अपने यूज़ किए हैं। वर्दी मतलब ये 5 साल ऑलमोस्ट मैंने आध्यात्म के लिए यूज़ किए हैं, तो मैं बस उसको वर्दी मानती हूँ, बाकी चीज़ों को मैं वर्दी नहीं मानती हूँ। मेरी अपनी डेफिनेशन है वो। अब आगे आते हैं। अब मेरा आपसे कुछ प्रश्न है, वो ये है दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए कि क्या आज आप खुश हैं अपनी लाइफ में? आर यू हैप्पी एट दिस मोमेंट इन योर लाइफ? आर यू हैप्पी विद योर करियर? क्या आप अपने करियर से खुश हैं? जो भी करियर आपके पास है, क्या आप उससे खुश हैं? आर यू हैप्पी विद योर बिजनेस, वॉट एवर यू आर डूइंग? Are you happy with your marriage, with the person with whom you are living? Are you happy and satisfied with your children who you have produced, whom you have nurtured? My questions. Please write your answers in yes and no. Are you happy with your parents' expectation? क्या आपके पेरेंट्स जो आपसे एक्सपेक्टेशन करते थे, आप उसको फुलफिल कर पाए हो? या आपके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये कुछ किया नहीं, जान की जहमती पैदा हुआ? ढूंढो अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू हैप्पी विद योर क्वारल्स, वट एवर यू आर डूइंग विद पीपल सराउंड यू? क्या जो आपके आसपास लोग हैं जिनसे आपके लड़ाई झगड़े तू मैं होते हैं, क्या उससे आप खुश हो? और अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो? झगड़ा भी क्यों करते हैं? झगड़ा तो खुश होने के लिए करते हैं। तो झगड़ा करने के बाद तो मज़ा आना चाहिए। अरे मज़ा आ गया, इससे तो मैंने झगड़ लिया। आता है, मोमेंट्री आता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। आफ्टर दैट लगता है अरे खामों का टेंशन लिया यार, उसको ऐसे कहा, नहीं बोलना चाहिए था। नो इश्यू, आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आर यू हैप्पी विद योर स्पिरिचुअल एफर्ट टू रीच योर सोल और टू अवेकन योर सोल? आर यू हैप्पी विद योर स्पिरिचुअल एफर्ट? क्या आप अपने आध्यात्मिक जो भी आपका अपलिफ्टमेंट हुआ है उससे खुश हो? क्या आपने सफिशिएंट मात्रा में मेडिटेशन किया? या जो भी आज आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, पूजा करते हो, क्या आप उससे खुश हो मौजूदा समय में, जितना भी समय आप ईश्वर के लिए देते हो? और अगर नहीं तो क्यों? दोस्तों मेरे कुछ और प्रश्न हैं। क्या आप अपने फाइनेंसेस से खुश हो? जितने भी पैसे आपके पास है, जो भी आपका जीवन है राइट नाउ, क्या आप उससे खुश हो? आर यू हैप्पी विद योर अचीवमेंट्स लाइफ टाइम इन ऑल दिस 40 ईयर्स? क्या इस 40 ईयर्स में जो भी आपको अचीवमेंट्स मिले हैं 39 ईयर्स में, क्या आप उससे खुश हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये भी लिखो। Are you happy with your relationship with everybody, with family and colleagues and outside with friends and everyone? Are you happy with your relationships? Are you happy with your life? क्या आप अपने लाइफ से, जीवन से खुश हो? क्या आपको इस जीवन को जीने में मजा आ रहा है? Are you happy with yourself? क्या आप अपने आप से खुश हो दोस्तों? उसको फाइंड आउट करो। Are you happy with your spiritual journey? क्या आप अपने आध्यात्मिक जर्नी से, यात्रा से खुश हो अपने जीवन में?
अगर नहीं तो क्यों? डू यू हैव एनी पर्पज इन योर लाइफ? हैव यू डिसाइडेड द पर्पज ऑफ योर लाइफ? क्या आपके जीवन का पर्पज, उद्देश्य पता है मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? या बस मैं इस धरती पर माँ बाप ने लाया और मैं आ गया हूं और मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मरा नहीं हूं? ऐसा तो नहीं है। प्लीज फाइंड आउट द पर्पज ऑफ योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी विजन इन योर लाइफ? क्या आपके जीवन में कोई विजन है? क्या आपने कभी अपने आप से क्वेश्चन किया है, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई विल गो? हैव यू आस्क्ड? इफ नॉट, आस्क राइट नाउ। हैव यू थॉट एवर, व्हाई एम आई लिविंग दिस लाइफ? मैं इस जीवन को क्यों जी रहा हूं? यह सक्सेस का है या फेल्योर का है, जो भी जीवन है आप उसे क्यों जी रहे हो? My next question now. Are you clear in your life? What do you want from your life? Means, what finances do you want in your life? What achievements you want in your life? What type of relationship you want in your life? What type of life are you looking for? What type of better version you are searching in yourself? What is your spiritual journey? Have you decided? What books you want to read, what gurus you want to visit, what places you want to visit to find this spirituality? What is the purpose of your life? What is the mission and vision of your life? Who are you and why are you on this universe? What is your role on this universe? What legacy you want to live after leaving this world? What legacy you want to leave after leaving this world, my dear friends? आप इस धरती पर जाने के बाद में किस प्रकार की लेगेसी को छोड़ करके जाना चाहते हो? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा? दोस्तों, यह वीडियो बस वीडियो नहीं है, और मैंने जितने भी प्रश्न किए इन हर एक क्वेश्चंस को लिखो और सबके आंसर्स ढूंढो, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढो। और दोस्तों, गेट क्लैरिटी, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ एग्जैक्टली, एंड पुट योर एफर्ट ऑन दैट। और जो क्लैरिटी आपको मिली, जो ट्रांसपेरेंसी आपको मिली, आप उस लाइफ को जियो। आप अपने लाइफ का पूरा स्क्रिप्ट लिखो, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए, किसके साथ चाहिए, किसके प्रेजेंस में चाहिए और कब तक चाहिए। हर एक चीज की क्लैरिटी लेकर के आओ और अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल पर जियो। दोस्तों, आप इस धरती पर जीने के लिए पूर्ण रूप से अपने पोटेंशियल को यूज करने के लिए आए हो। हमेशा याद रखो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब वो हर एक पावर, स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट मेरे अंदर है जो ईश्वर के अंदर है, क्योंकि हम ईश्वर का अंश हैं। और जब हम ईश्वर का अंश हैं तो हमारी पावर्स, हमारी जो क्षमताएं हैं वो रूबरू 100% ईश्वर की तरह ही हैं। ईश्वर ने मुझे बनाया है तो ईश्वर के गुण सब कुछ हमारे अंदर उन्होंने डाले हैं। इसलिए ईश्वर को ढूंढने के लिए भी हमें अंदर जाने की आवश्यकता होती है, बाहर जाने की नहीं। इसी प्रकार जो भी भौतिक सफलताएं भी आपको चाहिए, उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने ईश्वर से कनेक्ट होना पड़ेगा, नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा, सराउंडिंग से कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा और अपने मन, वाणी और कर्म तीनों से आपको सामंजस्य बनाना पड़ेगा। जब अपने मन, वाणी और कर्म तीनों से आप सामंजस्य बना लेंगे और जब आप लोगों से मिलेंगे, तब आप उनसे बस वर्ड्स के लेवल पर ना मिल करके आत्मा के लेवल पर मिलेंगे और संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तब आप अपने जीवन में 100% कामयाब होंगे। सफलता का यही आध्यात्मिक नियम होता है दोस्तों, कोई और दूसरा नियम नहीं होता है। पहली चीज क्लैरिटी, और दूसरी चीज जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे भी बेनिफिट के लिए होना चाहिए, सामने वाले के। विन विन सिचुएशन आप हमेशा देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आई विन यू लूज, नो। विन विन, आइदर विन विन और नो डील। विन विन सिचुएशन दोनों पार्टीज के साथ हो, या तो कोई भी डील नहीं करनी है, वॉकआउट कर जाना है वहां से। अगेन दोस्तों, मैं आपको बोलूंगी, आस्क दिस क्वेश्चन,
वॉट लेगेसी यू वॉन्ट टू लीव ऑन दिस यूनिवर्स आफ्टर लिविंग दिस यूनिवर्स, किस प्रकार की लेगेसी को आप छोड़ करके जाना चाहते हैं और उसके लिए आप क्या करने को तैयार हैं। और दोस्तों, इन चीज़ों पर काम करने के लिए कम से कम आपको 2 घंटे चाहिए। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, जितना भी समय आपको लगता है आप निकालो अपनी दिनचर्या से, बैठो, हर एक चीज़ का आंसर लिखो पेज पर और डेली अपने लाइफ के स्क्रिप्ट को पढ़ो और नित्य प्रतिदिन उसके लिए एक्शन प्लान बनाओ और उसको प्राप्त करने के लिए लग जाओ। सफलता का यही नियम है, कोई दूसरा रॉकेट साइंस नियम नहीं है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा दोस्तों, इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ। और हमेशा ये याद रखो, वीडियो देखने से ज़िंदगी नहीं बदलती, वीडियो देखने से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी हमारे एक्शंस को लेने से बदलती है। ज़िंदगी हमें अपने आप को परिवर्तित करने से बदलती है। तो आप एक्शंस लें और अपने जीवन में क्लैरिटी लाएं आगे बढ़ने के लिए। फिर से मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, thank you very much and subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you so much. Bye bye, take care.